नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। सावरकर बहुत बड़ा नाम, देश आज भी सावरकर को याद करता है। वो स्वतंत्रता सेनानी जो हमेशा सुर्खियों में बने रहे, हिंदूवादी उन्हें हिंदुत्व का सूत्रधार बताते हैं, जबकि इसी देश का दूसरा वर्ग उन्हें कायर और देश के राष्ट्रपिता की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप भी लगाता है। पक्ष और विपक्ष इस बात को लेकर तमाम बार आमने सामने आ चुके हैं, तो वहीं एक बार फिर से मासिक पत्र का अंतिम जन में सावरकर पर लिखे लेख ने सावरकर को सियासत में एक बार फिर से घसीट दिया है। पत्रिका में कहा गया है कि आजादी की लड़ाई में वीर सावरकर का योगदान रहा, महात्मा गांधी से उनका योगदान कम नहीं है। इसे बीजेपी नेता विजय गोयल ने लिखा है, हस्ताक्षर किया है। अब सवाल यहाँ ये बनता है कि एक बार फिर से ये सामने आकर सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर क्यों बार बार बापू यानी कि महात्मा गांधी और सावरकर की तुलना की जाती है। ऐसा करके क्या सरकार कौन सा ऐसा संदेश देना चाहती है जो सरकार दे नहीं पा रही? इन सब पर अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी छोटी सी रिपोर्ट के बाद तमाम मेहमानों से आपका तारुफ करवाएंगे, बातचीत करवाएंगे और जानेंगे कि बार बार ये लेख क्यों, बार बार इस तरह की छींटाकसी क्यों, बार बार इस तरह गांधी को लेकर के टिप्पणी क्यों। सबसे पहले रिपोर्ट। महात्मा गांधी से सावरकर की तुलना। पत्रिका में वीर सावरकर पर ज्ञान। क्या मैसेज देना चाहती है सरकार? वीर सावरकर, देशभक्त वीर सावरकर ऐसी शख्सियत जिन्हें लेकर हमेशा विवाद रहा है और एक बार फिर वो चर्चाओं में हैं। दरअसल केंद्र के संस्कृति मंत्रालय के अधीन आने वाली गांधी स्मृति और दर्शन समिति की पत्रिका में महात्मा गांधी और सावरकर की तुलना की गई है। सावरकर का इतिहास में स्थान और स्वतंत्रता आंदोलन में उनका सम्मान महात्मा गांधी से कम नहीं है। ये लाइनें मासिक पत्रिका अंतिम जन की हैं। जीएसडीएस के उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता विजय गोयल ने वीर सावरकर पर लिखा है कि ये दुखद है कि जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल में एक भी दिन नहीं बिताया और समाज के लिए योगदान नहीं दिया, वे सावरकर जैसे देशभक्त की आलोचना करते हैं। सावरकर का इतिहास में स्थान और स्वतंत्रता आंदोलन में उनका सम्मान महात्मा गांधी से कम नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि सावरकर के योगदान के बावजूद उनको कई सालों तक इतिहास में उचित स्थान नहीं मिला। दरअसल वीर सावरकर ऐसी शख्सियत हैं जिन पर लोगों की राय बटी हुई है। अंडमान की जेल में काला पानी की सजा काटने वाले वीर सावरकर को एक वर्ग हीरो मानता है, तो इसके उलट दूसरा वर्ग ऐसा है जो जेल से रिहाई के लिए ब्रिटिश राज को दी गई उनकी दया याचिकाओं को आधार बनाकर उन्हें कायर बताता है। भारत सरकार और उसके कुछ मंत्रालय संघ के दबाव में आकर ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। वो इस देश को ये नहीं बताना चाहते कि जिस वक्त महात्मा गांधी देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से संघर्ष कर रहे थे और जिस वक्त महात्मा गांधी के सैकड़ों साथी कारावास में थे, उसी वक्त संघ का एक तथाकथित वीर अंग्रेजों को माफीनामा लिख रहा था, बार बार माफीनामा लिख रहा था और अंग्रेजों से पेंशन पा रहा था। अगर आप उस पेंशन वीर को महात्मा गांधी से तुलना करने की बात करते हैं तो मुझे आप में मानसिक दिवालियापन नजर आते लगा है। वीर सावरकर के आलोचक उनके माफीनामे का प्रचार करते हैं। सावरकर का नाम महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में भी लिया जाता है क्योंकि वो भी जेल गए थे। हालांकि बीजेपी और आरएसएस सावरकर को लेकर आक्रामक हैं, तो हिंदूवादी नेता उन्हें हिंदुत्व के दर्शन का सूत्रधार मानते हैं। इतिहास में सावरकर के बलिदान पर शायद ही किसी को शक हो, लेकिन हिंदुत्ववादी विचारधारा के कारण वो एक बड़े तबके के लिए अछूत रहे हैं। देश के बदले माहौल में बीजेपी इस धारणा को बदलना चाहती है।
लेकिन इसके लिए बापू से उनकी तुलना करना कितना जायज है, यही आज की तारीख में सबसे सुलगता सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो गांधी दर्शन अंतिम जन वो मासिक पत्र का जिसमें इस चीज का उल्लेख है और ये कहा गया है, ये वही मासिक पत्रिका है जिसका जिसकी एक कॉपी हमारे पास भी है। और ऐसे में यहाँ विजय गोयल साहब ने साइन भी किया है, उनके हस्ताक्षर भी है और वो लिखते भी हैं। ये देखकर दुख होता है कि जिन लोगों ने एक दिन जेल नहीं काटा, यातनाएं नहीं सही, देश समाज के लिए कुछ कार्य नहीं किया, वे सावरकर जैसे देशभक्त बलिदानी की आलोचना कैसे करते हैं, जबकि सावरकर का इतिहास में स्थान व स्वतंत्रता आंदोलन में उनका जो सम्मान है वो महात्मा गांधी से कम नहीं है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज डिबेट किस बात पे है और ऐसे में हमने तमाम मेहमानों को बुला लिया है और ऐसे में बातचीत करने के लिए और ये जानने के लिए कि बार बार महात्मा गांधी से वीर सावरकर की तुलना करना क्या जायज है, क्या महात्मा गांधी को लेकर बार बार टीका टिप्पणी करना या फिर आज़ादी के दौर में जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अपनी अपनी भागीदारी दी है उनको कटघरे में खड़ा करना क्या कम है। ऐसे में हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं वो जुड़ चुके हैं। अतुल लोंढे पाटिल हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं। सूर्या मैथिल नेता बीजेपी के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय सरकार प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल लाल वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक है, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमारे मंच के लिए टाइम निकाला, समय दिया। और ऐसे में से पहला सवाल, क्योंकि ये पत्रिका, ये मासिक पत्रिका जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सीधे सीधे भाजपा और उस पे एक ये है उससे जुड़ा हुआ है। तो मेरा सीधा सवाल सूर्या मैथिल जी से है, सर सावरकर की अपनी जगह है, गांधी जी की अपनी जगह है, ऐसे में तुलना कर देना और ये लिख देना कि आज़ादी के दौर में जिस तरीके से मैंने पढ़ के बताया कि आज़ादी में जिस तरीके से यातनाएं सही हैं सावरकर जी ने, क्या कांग्रेस के किसी बड़े दिग्गज ने उस समय सही है, क्या जेल गए, क्या कहेंगे आप? महात्मा गांधी को बार बार क्यों टारगेट? धन्यवाद प्रीति जी। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए प्रीति जी, यहाँ पर किसी ने भी किसी का कंपैरिजन नहीं किया। आप देखिए विजय गोयल जी ने जो लाइनें लिखी वो सत्य हैं, क्योंकि स्वतंत्र वीर सावरकर वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने वो किया जो गांधी जी ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए किया, वही उन्होंने भी किया। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। स्वतंत्र वीर सावरकर जब सेल्युलर जेल में थे, अंग्रेज उनसे इतना डरते थे कि उनको 2 जन्मों का कारावास दिया गया, काला पानी दिया गया। आप मुझे बता सकती हैं कोई एक नाम जिसको कि 2 जन्मों का कारावास या काला पानी दिया गया हो, और केवल स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण? फिर भी वहां पर उन्होंने उस कारावास के अंदर भी 1857 के अंदर जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जिसको अंग्रेज गदर या दंगा कहते थे, उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भारत और विश्व के संग परिचय कराने वाला कोई था तो वो था स्वतंत्र वीर सावरकर। वहां जब अंग्रेजों ने उनको कागज नहीं दिया, पेन नहीं दिया लिखने के लिए, तो उस महान स्वतंत्रता सेनानी ने उन सेलुलर जो जेल है उसकी दीवारों पे अपने नखूनों से उस महाग्रंथ को लिख दिया, जिसको आज हम जानते हैं 1857 एक भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो क्या जो आज तक उनके संग हुआ, क्या यह होना चाहिए था? भारतीय इतिहास में क्या स्वतंत्र वीर सावरकर को भी उसी प्रमुखता से देश के युवाओं के लिए बताना नहीं चाहिए था कि हमारे यहां ऐसा सेनानी हुआ जिसने कि अपना पूरा जीवन देश के लिए दे दिया? इस देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे
वो कोई ज्यादा नहीं, कोई कम नहीं, सबका सम्मान होना चाहिए। यही चीज विजय गोयल जी ने कही है। ठीक है, अतुल पाटिल जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, क्या वीर सावरकर के साथ नाइंसाफी हुई है? क्योंकि बार बार इसका जिक्र होता है और ऐसे में तुलना कर दी जाती है कि महात्मा गांधी और तमाम जो बड़े बड़े लोग रहे जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, उनके साथ तुलना कर देते हैं और ये कहते हैं कि जिस तरीके से महात्मा गांधी हमारे देश में बहुत बड़े हैं, सावरकर भी कुछ कम नहीं है, उनका योगदान भी बहुत बड़ा है। कैसे इसको जस्टिफाई करें? देखिए प्रीति जी, जब झूठ बोलना पड़ता है तो तब सामने खुल के आ जाता है। जो मेरे अभी दोस्त ने किया भाजपा के, उन्हें यही पता नहीं कि उन्होंने वो स्वतंत्रता समर कब लिखा है, कहाँ लिखा है, उन्हें पता ही नहीं। जो कविताएं लिखे उसको ग्रंथ कह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम आने वाली पीढ़ी के सामने कौन से प्रतीक, किस तरह के आदर्श और क्या रख रहे हैं, इसका अंतर जब समझ में आ जाएगा ना इनको, बीजेपी वालों को और आज तो सही गलत का 1907 में जब 1857 के गदर का स्वाधीनता संग्राम का पहला जो आपके सामने ही 50 साल पूरे कांग्रेस के प्रवक्ता 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को गदर कह रहे हैं। ये अंग्रेजों की पार्टी, ये इटली के दलाल आज भी स्वतंत्रता संग्राम को बात नहीं किया। मैंने बात नहीं किया। जो माफी करने दीजिए, कि इन्होंने गदर कहा, इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को गदर क्यों कहा? गदर का अर्थ क्या होता है? दंगा। क्या 1857 में हमारे क्रांतिकारियों ने दंगा किया था? अरे मैं पूछ रहा हूँ, पहले ये बताओ दंगा कैसे कहा? तुमने भाजपा वाले झूठे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का अपमान कैसे किया? ठीक है, मैथिल साहब सुन लेते हैं। ठीक है सर, बोलिए। पाटिल साहब बोलिए। मैथिल साहब सुन लेते हैं। ये इटली का डीएनए दिख रहा है। मैथिल साहब सुन लेते हैं, पहले सुन लेते हैं। संजय सरकार जी, ठीक है। संजय जी आप कुछ कह रहे हैं? संजय सरकार, हिंदू महासभा अंग्रेजों का दलाल लोग बड़े बात बोलते तो अच्छा नहीं लगता सुनने में। अच्छा, संजय जी कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, हम बोल रहे हैं ये अंग्रेजों का दलाल रहता है ना। आरएसएस, हिंदू महासभा और अभी भारतीय जनता पार्टी जो है ना, जो अमेरिका और पूंजीवादी को दलाल है, इन लोग से अच्छे, इन लोग डिबेट में आने का लायक नहीं है, कुछ जानते नहीं है, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं, आप बताइए। संजय जी, ठीक है, संजय सरकार जी, ठीक है, संजय सरकार जी, आप जानते हैं, आपके पास मैं आती हूँ। उससे पहले अतुल पाटिल जी, ठीक है, अतुल पाटिल जी बताइए सर, बताइए, बोलिए। तो स्वाधीनता समर के 50 साल जब पूरे हुए 1907 में, तब उन्होंने वो ग्रंथ लिखा था। वो ग्रंथ उन्होंने सेलुलर जेल में नहीं लिखा। तो वीक में निरंजन टकले जी ने एक लेख लिखा था कि उन्होंने टोपलियां बनाने का उनको काम मिला था, उनको काले पानी की पोलू पहनने की सजा नहीं थी। तो आरएसएस का एक कार्यकर्ता बुक स्टॉल के बाहर खड़ा रह के एक भी बुक बाहर आने नहीं दिए। वो मेरे पास वो है, वो मैं आपको चाहिए तो वो भेज दूंगा। अभी वही बात है, मैंने कहा था प्रतीक हम कैसे दे रहे हैं, हम किस तरह के आदर्श हमारे आने वाली पीढ़ी को देने वाले हैं। तो जब सेलुलर जेल से छूट के आए तो वो पेंशन लेते, कहते कि गुरिल्ला टैक्टिक्स था वो, और बाहर निकलकर फिर स्वाधीनता संग्राम को शुरू करना चाहते थे, जो उन्होंने किया नहीं। 1936 में जो वाराणसी में अधिवेशन हुआ हिंदू महासभा का, वहां वो पहली बार थ्योरी रखते हैं, टू नेशन थ्योरी। वो कहते हैं हिंदू मुसलमान अलग है, अलग राष्ट्र है, इनके खान पान की व्यवस्था, इनकी शादी ब्याह, रोटी बेटी व्यवहार सारे अलग है। लेकिन तो सर पाटिल साहब एक सवाल मेरी तरफ से। पाटिल साहब, इस पत्रिका में लिखा है, जो पेज हमने आपको दिखाया, इसमें ये लिखा है कि स्वतंत्रता संग्राम में अगर एक तरफ गांधी जी ने अपना योगदान दिया है तो दूसरी तरफ वीर सावरकर ने भी योगदान दिया है, तो उनके महत्व को कम क्यों किया जाता है? उनको क्यों नहीं गिना जाता? उनके महत्व को क्यों समझ नहीं रहे ना? मुझे सिर्फ आप 1 मिनट दीजिए, मैं तो मुद्दे पे बात कीजिए। मुद्दे पर नहीं, इधर उधर की बात कीजिए, मुद्दे पर सर। अरे कैसी बात कर रहे प्रीति जी? आप जो स्वाधीनता संग्राम हुआ था उस संग्राम के बारे में बात नहीं कर रहा, तो किसके बारे में बात कर रहा हूँ? नहीं, आप मुद्दे पे, नहीं, इधर उधर की बात नहीं सर, मुद्दे पे बात कीजिए। बात कर रहा हूँ मैं, स्वाधीनता संग्राम में उनका क्या योगदान था वो बता रहा हूँ मैं। बोलिए। 40 में हिंदू महासभा, हाँ। जो मुस्लिम लीग इस पाकिस्तान, अलग पाकिस्तान का ठहराव पारित करती है लाहौर अधिवेशन में, उसके साथ हिंदू महासभा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी 3 जगह सरकार फॉर्म करते हैं। जब 1942 का जब भारत छोड़ो आंदोलन होता है, करो या मरो का, उस वक्त सावरकर जी कहते हैं कि इस आंदोलन में शामिल न हो। जब सुभाष बाबू
बाहर से आजादी सेना जो है खून बहा रही थी देश की आजादी के लिए, तो ये सावरकर जी हिंदुस्तानियों को कहते हैं कि आप लोग अंग्रेजों के साथ शामिल हो जाओ, उनकी मिलिट्री में शामिल हो जाओ और बॉर्डर में जाकर सुभाष चंद्र बोस कहाँ लिखा है? तो क्या ऐसा ये झूठ बोल रहे हैं यहाँ बैठकर, ये इटली की डीएनए यहाँ बैठकर झूठ बोल रही है। गद्दारी वाला डीएनए लेके कौन घूम रहा है? ये इटली के डीएनए यहाँ बैठकर झूठ बोल रही है यहाँ पर बैठकर। सुनिया जी, आपको सातवें पारंडु को वजन नहीं, आपने कहा है अंग्रेजों से डर नहीं रहे थे। अरे अंग्रेजों से डर नहीं है, छाछा माफीनामा कहाँ से आ गए सूर्या जी? इतिहास पढ़ रहे हैं। उनके छाछा माफीनामा कहाँ से आ गए सूर्या जी? छाछा माफीनामे, भाई आप अंग्रेजों से नहीं डर रहे थे, फिर माफी मांग। अरे मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ आपको भैया, आप ये सुन लीजिए, 11 जुलाई सुन लीजिए, 11 जुलाई 1911 को और अगस्त में ही पहला माफीनामा चला जाता है उनका, देख लीजिए आप। गांधी जी से जो तुलना करना चाह रहे हैं अपने किताब में गलत ढंग से, गांधी जी ने कब माफी मांगी है अंग्रेजों से? एक भी माफीनामा दिखा दीजिए, मैं उनके माफीनामा का पूरा माफीनामा लेके आया हूं। बैठा था। इनका योगदान नहीं है, इनका योगदान कुछ है तो इस देश को गुलाम बना। ठीक है संजय सर, राहुल जी मैं आपके पास आती हूँ, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल जुड़े हुए हैं। नहीं पाटिल साहब और भी हमारे साथ गेस्ट हैं, उनका भी रुझान। पाटिल साहब और भी लोग हैं हमारे साथ, सर और भी लोग हैं हमारे साथ। कोलकाता से संजय सरकार टीएमसी के नेता है, वो भी है, कुछ कह रहे हैं लगातार। संजय जी बोलिए। देखिए, मैं विनायक दामोदर सावरकर है, हम वीर नहीं बोलेंगे। जो अंग्रेजों से माफी मांगते हैं और जो अंग्रेजों से समझौता करते हैं उसको वीर नहीं बोला जाता है। और वो बोला ना काला पानी में, रविंद्रनाथ राय 13 साल काला पानी जेल में थे, इसको मालूम है? पूछिए तो, काला पानी जेल कब तैयार हुआ पूछिए। नहीं बोल पाएंगे, ये नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। फजुलिया में सबसे पहले जब मुस्लिम समझाइए डिबेट होती है। चुप रहिए, नहीं जानता पर ये गुंडे यहाँ पे बैठकर, दंगाई यहाँ बैठकर, हत्यारे यहाँ बैठकर शुरू कर दिए हैं। किन दंगाइयों को बुला लेती है प्रीति जी आप? किन हत्यारों को बुला लेती है? किन बलात्कारियों को बुला लेती है? किन घुसपैठियों के जो रक्षक है उनको बुला लेती है आप? गोमूत्र से और गोबर से डिबेट नहीं होता है। गोमूत्र डिबेट करने से डिबेट नहीं, पढ़ने पड़ता है, पढ़ाई लिखाई करके आने पड़ता है। आपको मैं बता रहा, पढ़ाई लिखाई करके हम लोगों से बैठिए, तब आपको मजा आएंगे। अरे अभी कलकत्ता के अंदर किस प्रकार से मंदिरों के अंदर तोड़फोड़ हुई है, पहले वो तो बता दो। मंत्री सभा, अरे जिहादियों के रक्षक हैं, पहले वो तो बताओ। जिहादी सुनो, अरे अरे जिहादी हो तुम, आतंकी हो तुम, घुसपैठियों के रक्षक हो तुम। अरे संजय सरकार जी, अरे संजय सरकार जी मुद्दे पे बात करते हैं। संजय जी मुद्दे पे बात करते हैं, अब अपनी बात रखिए। नहीं पर्सनल कमेंट नहीं सर, नहीं पर्सनल कमेंट नहीं सर, नहीं एक सेकंड पर्सनल छीट नहीं संजय जी नहीं पर्सनल कमेंट नहीं सर, तो मुद्दे पे रहिए। नहीं पर्सनल कमेंट नहीं चलेगा सर। संजय जी आप ऐसे बात ही नहीं सुनते। फजोलिया में और सोलह के मंत्री सभा खाता ना भाई, जो संजय सरकार कहते वही सही। कौन मंत्री से? ये उन लोगों के नेता है जो कहते हैं हम तो हमारे 70 और सबके हाथ में ईंट पत्थर। बोलते हैं हिंदू महासभा का बोलता है। ये सबसे बड़ा आतंकी है, बॉर्डर पे खड़ा होता है और घुसपैठी आतंकी और पुलवामा में हमला। ठीक है राकेश सिंह, रुझान नहीं पहले छोटा कमेंट लेना बनता है सर। नहीं संजय जी राकेश जी हमारे साथ, राकेश जी भी हैं, राकेश जी भी हमारे साथ है। राकेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक है। राकेश जी नहीं संजय जी एक सेकंड सर, रुझान ले लेते हैं, छोटा रिएक्शन ले लेते हैं। पाटिल जी और संजय जी, पाटिल जी कह रहे हैं कि वो माफी मांग लिया उन्होंने और वो स्वतंत्रता में उनका कोई योगदान नहीं था। आप तो कांग्रेस पार्टी के, इंदिरा आपकी पूर्वज है, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, और जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी 1970 में तो ममता बनर्जी कहाँ थी? टीएमसी के प्रवक्ता महोदय। ये सारे के सारे लोग एक साथ थे और डाक टिकट जारी किया है इंदिरा गांधी ने। तो इंदिरा गांधी सही नहीं थी, इंदिरा गांधी गलत थी, ये दोनों प्रवक्ता और राहुल गांधी सही हैं। अरे इंदिरा गांधी ने डाक टिकट सावरकर पर जारी किया और राजीव गांधी ने कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय। ये बात इसके ऊपर शुरू हुई है ना, ये बात किसके ऊपर शुरू हुई? हम आप ये कहेंगे कि नहीं वो अंग्रेजों से डरे नहीं थे, उसका भी जवाब ले लेते हैं। अच्छा माफीनामा लेके बैठो आप, कहिए गांधी जी का एक भी माफीनामा जब आप चिल्लाने लगते हैं तो हमारी बात तो नहीं होती। जब आप चिल्लाने लगते हैं ये बताइए 2020 में 1970 में डाक टिकट आपकी सरकार पर चीजों को बताइए। और राहुल लाल जी बता दीजिए, प्रीति जी पूछिए इन दोनों से। ठीक है बस राहुल जी के पास ही जा रही हूँ। राहुल जी बताइए जो सवाल मैंने किया। सर कैमरे पे देख के सर, राहुल जी कैमरे पे।
हाँ, मैं यही चीज कह रहा हूँ कि देखिए आखिर उन्हीं को क्यों पेंशन मिल रहा था, बाकियों को तो पेंशन अरे नहीं मिल रहा 70 में डाक टिकट इंदिरा जी ने जारी किया कि नहीं? आजादी का स्वतंत्रता संग्राम में राकेश जी बोलने दीजिए ना। राकेश जी और कांग्रेस के लोग राकेश जी एक फैक्ट रख दे रहे, राकेश जी एक ही फैक्ट रखने, उसी में पार्टी में राकेश जी रखने दीजिए ना उनको। ठीक है, 10 के शुरुआती खंड में था योगदान, उस योगदान को तो लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन जब आप माफी मांगेंगे, माफीनामा ले लेके तैयार रखेंगे। अरे 1970 में जारी हुआ महाराज इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। तो आपको तो इंदिरा गांधी की प्रशंसा करनी चाहिए कि जो उनके जीवन का जो छोटा खंड कालखंड आप निंदा करिए ना अगर उनकी कर रहे हैं तो। मैं उनकी निंदा मैं तो तारीफ कर रहा हूँ इंदिरा जी की। जीवन मैं कह रहा हूँ इंदिरा जी की तारीफ हो रही है। उन्होंने वीर सावरकर के योगदान को माना। उनको क्या कहा, डिबेट ये है कि क्या सावरकर कहा नहीं, डाक टिकट जारी किया। सावरकर की विजय गोयल ने केवल प्रस्तावना लिखी है और इंदिरा जी ने डाक टिकट जारी किया। 11,000 रुपए सावरकर के ट्रस्ट में दान किया है। अच्छा ठीक है राकेश जी, राकेश जी, हाँ, राहुल जी क्या कह रहे थे आप? राहुल जी कह रहा था कि देखिए जब वो एक तरह से 11 जुलाई को आते हैं 1911 को, वो वहां पे जो है कि काला पानी की सजा के लिए पहुंच जाते हैं उस जगह पे। जी। सन में 1911 में 1911 में सुन पहुंच लीजिए, जाते हैं। राकेश जी, अच्छा ठीक है, आपको मैं समय अगस्त दूंगी, में ही जो उनको है- देने दे दीजिए, एक सेकंड देते जी, बोलिए। प्रीति जी, और अगस्त में उनका पहला माफीनामा आ जाता है और पूरे 9 साल में फिर उसके बाद 5 माफीनामा और जाते हैं। और जो उसकी भाषा है उसमें बराबर कांग्रेस सरकार से कहा जाता है कि हमें आपके पूरे के पूरे विश्वास, हमारे में काफी सुधार हो गया है, आप हमारे ऊपर विश्वास कर लीजिए। अंग्रेज सरकार के न्यायप्रियता में, आपके सदा संहिता में पूरा विश्वास है। मैं और मेरा भाई कभी आंदोलन नहीं करेगा, पूरा का पूरा अच्छा माफीनामा लेके मैं आपके कार्यक्रम में आया हूँ। ये तमाम पूरी भाषा दिखेगी उस माफीनामा में। तो आप देखिए, और फिर उनको फिर पेंशन भी मिलना शुरू हुआ। तो ऐसे स्थिति में उनकी तुलना हम लोग गांधी जी जैसे विशाल चरित्र वाले व्यक्ति से कैसे कर सकते हैं? कोई भी व्यक्ति गांधी जी का एक भी माफीनामा दिखा दे जब उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी हो इस रूप में। गांधी जी का छोड़ गांधी जी दीजिए का और छोड़ बताता दीजिए हूँ। ना। तो इसलिए गांधी जी से सूर्या जी, गांधी जी से आप तुलना ही ठीक है, नहीं कर जवाब सकते। देंगे सूर्या जी, सूर्या जी जवाब देंगे। ठीक है, सूर्या जी जवाब देंगे। उनका मैं बताता हूँ, नाभा अरे आप जेल क्या में बताइएगा आप? 1923 में 2 साल की सजा हुई नेहरू को। नाभा जेल में माफी मांगा है, माफी। बताइए कांग्रेस के प्रवक्ता ठीक है, सूर्या जी जवाब 2 साल की जेल पे माफी मांगी। अच्छा ठीक है, जवाब सूर्या जी बताएं। देखिए अभी जो हमारे मित्र हैं उन्होंने जो कहा, जो कोट किया, वही मैं कोट करने जा रहा था कि ये बार बार कहते हैं माफी वीर माफी वीर। 1923 के अंदर नाभा जेल में जब जवाहरलाल नेहरू जी 2 साल की सजा काट रहे थे, 2 हफ्ते के अंदर उनकी हालत खस्ता हो गई, तो उन्होंने क्या लिख के दिया कि मैं किसी राजनीतिक जो है एक्टिविटी में नहीं जाऊंगा, मैं कोई प्रदर्शन नहीं करूंगा। क्या उसके बाद उन्होंने कोई प्रदर्शन नहीं किया, कोई एक्टिविटी नहीं किया? रुकिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, पूरी बात सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। असलियत में प्रीति जी, दोनों के भाषा को सावरकर जी का आपको दोनों के भाषा को खोल के देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तू क्यों किया? पानी हो जाएगा, इसलिए किया क्योंकि वो घबराते थे, उनके द्वारा दिए हैं योगदान के कारण। अलग बात है कि यदि जनता को अगर योगदान की जानकारी मिलेगी तो देश का राहुल गांधी के कार्यालय में राहुल गांधी नहीं, के भाई, पास आप सुन के कपूर कमीशन ने अदालत में बरी किया, दोनों लोगों को नहीं पाया। आपके पास पाटिल साहब, ठीक है। पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को मैंने कपूर कमीशन में कहा गया है अतुल पाटिल जी, ये बताइए कि 1970 में इंदिरा जी ने डाक टिकट जारी किया, तो क्या उनको नहीं पता था? अतुल पाटिल जी, उनको नहीं पता था? ठीक है, राकेश जी, राहुल जी को पता था, और नेहरू ने भी माफी मांगी है। ठीक है, और तब राकेश जी, राकेश जी, नेहरू की माफी राकेश जी, भैया नेहरू के ना, नेहरू की माफी नहीं है, जो कि वो 2 हफ्ते में परेशान हो गया है ना। लेकिन जो काला पानी पीकर देश के लिए कर रहा है, यदि उसने कूटनीति से गांधी जी के कहने पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर उन्होंने माफी मांग कर वहां से निकलने के लिए कोई रास्ता तैयार किया। अच्छा ठीक है, वहां मरने की जगह हमारे साथ मिट्टी गेस्ट पे आकर लड़कर अतुल मरने अतुल के लिए जी, रास्ता तैयार किया। तो आप बार-बार मैथिल साहब, राहुल जी, अतुल पाटिल साहब कुछ कह रहे थे आप? देखिए, ये डिबेट करने का तरीका नहीं है। जब कोई सच बोलता है तो हम विद प्रूफ बोलते हैं।
और हम लोग अरे मैं भी इस तरह की बिल्कुल भाषा का बोल रहा हूं, इस्तेमाल पाटिल साहब, एक काम आपका करिए, इतिहास इनकी झूठा डिबेट गढ़ा करो। गया है। छोड़- आपके छोड़- इतिहास छोड़- में छोड़- केवल नहीं बोलते हैं। जवाहरलाल कोई नेहरू, नहीं बोलते। फिर आप इंदिरा तो गांधी, मैथिल साहब बोलने दीजिए राजीव ना, गांधी मैथिल साहब और सोनिया गांधी, ठीक है, मैथिल राहुल साहब, गांधी, मैथिल यही साहब, सब है। मैथिल साहब, और मैं आपसे पूछना मैथिल चाहता हूं, साहब, मैथिल साहब, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जानते नहीं है। शहीद अशफाकुल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, सुभाष मैथिल साहब, चंद्र बोस, मैथिल महाराणा साहब, प्रताप, वीर छत्रपति मैथिल- शिवाजी कहाँ है? ठीक है मैथिल साहब, कितनी योजना ठीक है निकाली ठीक है आपने उनके ठीक नाम है पर? ठीक है, आप जवाब देंगे मैथिल साहब, आप क्या शांति से क्या सुनिएगा, ध्यान दे रहे हो? आप शांति से सुन लीजिएगा मैथिल साहब। दलाली करते हो सिर्फ मैथिल देश साहब, की। मैथिल साहब रुकिए, मैथिल जी, मैथिल जी, मैथिल जी, पहले आप भाषा का मैथिल ज्ञान जी, दे रहे थे टीएमसी वाले पर, ये मैथिल तो जी, भाषा का ज्ञान अभी आप थोड़ा आप भी ले लीजिए। भाषा की का ज्ञान मर्यादा में प्लीज मैं भाषा की मर्यादा में, पाटिल साहब आप अपनी बात रखिए, सूर्या जी उनको बोलने दीजिए। बदतमीजी से अगर बात करोगे तो बदतमीजी से जवाब मिलेगा, ध्यान रखना। जवाहरलाल खत्म हो गई है नेहरू तुम्हारी 1945 तुम्हारी महावसूलिया गाड़ी खत्म हो गई है। तो अब दो तुम साल मेरे खिलाफ एफआईआर नहीं लिखवा सकते वहां पर, समझ में आ गया? एक काम कीजिए प्रीति जी, आप इनसे डिबेट कर लीजिए, हम चलते हैं। अरे नहीं अतुल साहब भाग बात जाओ, कर भाग लीजिए, जाओ। अतुल जी भाग एक जाओ, सेकंड, तुम वही हो, एक भाग सेकंड, जाओ। मैथिल साहब नहीं चीनी राजदूत मैथिल के साहब, चाउमीन खाते हो। मैथिल साहब बोलने दीजिए उनको, मैथिल साहब बोलने दीजिए। आते पाटिल साहब अपनी बात रखिए और आप इस छीटा कसीम से बात कर लीजिए, बात कर कुछ नहीं है, गुंडागर्दी करता है, बात कर लीजिए। गुंडागर्दी संजय जी अतुल जी को बोलने, संजय जी आती हूँ मैं आप पे, संजय जी ठीक है, संजय जी गुंडागर्दी कहाँ से संजय जी पर्सनल छीटा कसी के अतुल जी को बोलने दीजिए ना, उनको मौका दे रही हूँ। अतुल जी बोलिए, मैं 4 बार मौका दे चुकी हूँ। संजय जी, संजय जी, ये भारतीय जनता पार्टी को संस्कृति के बारे में जानते नहीं है। सर्टिफिकेट तो तुम्हें हाँ, बांट हो गया। ये छोड़िए, गुंडागर्दी संजय माहौल में मत बैठिए जी हम लोगों के आपका साथ। आधा समय मत इसमें बैठिए। चला, केवल ये मेरे लोग सवाल चैनल का में जवाब बैठते दे हैं। दीजिए जो रास्ता कि में माहौल की 1970 में तरफ घूमते हैं, ऐसे संजय जी चिट्ठम पाटिल चुनने जी में बात नहीं केवल हो जवाब पाएगी। दे राकेश दीजिए। जी, अरे यार, राकेश जी, सुनिए, राकेश जी, वो प्रवक्ता है। राकेश आप जी, पाटिल जी बताइए 1970 अरे आपको राकेश आप ये बताइए 1910 आप तक इसी तरह हल्ला मचा रहे हैं। मैं पाटिल जी कांग्रेस के प्रवक्ता, आप पाटिल जी ने सवाल लेकिन जब अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई उनके गांधी जी से कैसे सवाल वही है कि जिस तरीके से कंपैरिजन यानी कि तुलना की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जैसे गांधी जी का स्थान रहा है आज़ादी में, आज़ादी की लड़ाई में, वीर सावरकर की लड़ाई कम नहीं रही है, उनका योगदान कम नहीं रहा है। ऐसे में उनकी लड़ाई को, उनके स्ट्रगल को इतना कम क्यों आंका जाता है? इसी सवाल पर हमारे तमाम मेहमानों से हम एक बार रुझान ले लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और पाटिल साहब, अतुल पाटिल जी महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पाटिल साहब आप लगातार बोल नहीं पा रहे थे, एक बार प्लीज आप जो बोलना चाहें। नहीं, मेरा एक सीधा रिक्वेस्ट है, अगर आपको सुनना नहीं है तो फिर आप अपनी बात रखते जाइए, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे डिबेट में, क्योंकि ये डिबेट नहीं हो रही है, ये छिटाकशी हो रही है और छिटाकशी हम बहुत अच्छे से ठीक है, करते हैं। अभी आप आराम से तो ये बोल सकते हैं। छिटाकशी पाटिल करने के लिए हम साहब आते हैं। नहीं बस ठीक है, आप अपनी हाँ। बात रखिए। ऐसा है कि देश के सामने आदर्श कैसे रखने चाहिए, देश के सामने प्रतीक कैसे जाने चाहिए, ये एक सवाल है। मैं ये सवाल भी खड़ा कर सकता हूं कि जिन लोगों ने 1947 के पहले भारत माता की जय और वंदे मातरम इसलिए नहीं कहा क्योंकि जेल में जाना पड़ता, फांसी के फंदे पे जाना पड़ता था, इसलिए उन्होंने कभी नहीं कहा। तो मैं ये छिटाकशी में नहीं जाऊंगा, मैं राकेश जी के सवाल का जवाब जरूर देना चाहूंगा। उन्होंने कहा 1970 में डाक टिकट निकाला था इंदिरा जी ने, तो मैं उनको ये बात बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री कैसे होने चाहिए, संविधान में सबका सम्मान कैसे रखना चाहिए, उसका सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है। क्योंकि सावरकर जी को मानने वाले एक वर्ग है और उस वर्ग की इच्छा थी, तो देश के प्रधानमंत्री ने उनका डाक टिकट निकाला, तो ये एक संवेदना थी, एक प्रधानमंत्री के पद पर रहकर तटस्थता क्या होती है, ये उसका उदाहरण था, सर्वोच्च उदाहरण था। हमारे महाराष्ट्र में, नागपुर में उनका पुतला भी है, इसने जाके कभी काली नहीं पोती, जिस तरह से दूसरे पुतलों पर पोती जाती है और देश दो भिन्न समाज में जिस तरह का विभाजन करने की कोशिश की जाती है, वो सारा होता है। अब सवाल यह आता है कि हम लोग प्रतीक और किस तरह का आदर्श आने वाले पीढ़ी के सामने रखना चाहते हैं। मैंने कई उदाहरण दिए, जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तो आरएसएस भी 7 साल का था और सावरकर जी भी बहुत ज्येष्ठ नेता थे, लेकिन क्या उन्होंने 2 लाइन का पत्र लिखा अंग्रेजों को? नहीं लिखा, कभी नहीं लिखा। अब ये
नेहरू जी पर चिटाकशी करते हैं। नेहरू जी आखिरी उनका जो जेल था वो 1000 से ज्यादा दिन का था, 1065 दिन का था, जहां उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा विदाउट एनी रेफरेंस। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है उन्होंने वो लिखा है। तो जेल में लोग गए 14.5 साल से ज्यादा साल तक, तो गांधी जी स्वयं जेल में रहे। काला पानी की सजा पाने वाले 304 से ज्यादा लोग थे, वहां पर काला पानी की सजा हुई। कई लोग फांसी पे चले गए, लेकिन ना तो इस वक्त आरएसएस के लोगों ने कभी वंदे मातरम कहा, ना भारत माता की जय कहा। तो किसी से द्वेष करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिस विचारधारा ने द्वेष फैलाया है, जिस विचारधारा ने इस देश का मानसिक विनाश किया है, और जिस विचारधारा और जिस व्यक्ति की वजह से इस देश का एक अहम कारण था कि देश का विभाजन हुआ, और जिस संस्था से जुड़ा गोडसे, पहला आतंकवादी देश का, वो इस देश के महात्मा को गोली मार देता है। जिस जिन्ना की वजह से इस देश का विभाजन हुआ, उसे कंकड़ भी फेंक के नहीं मारा। और जिस व्यक्ति ने मेरे इस देश का विभाजन हुआ था, मेरे लाश के होगा, उसे 3 दिन गोली मार दी। कैसे समर्थन हो सकता है ऐसी चीजों का? ठीक है राहुल जी, राहुल एक सेकंड सर, राहुल लाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है। गांधी जी से सावरकर की तुलना आखिर क्यों की जा रही है, और इसके मतलब हम क्या निकाले? राहुल जी आप बताइए। देखिए, कहीं न कहीं एक मैं देख रहा हूँ हाल फिलहाल के समय में लगातार जो है कि इतिहास को गलत ढंग से बदलने की पूरी कोशिश हो रही है। गांधी जी को देखिए, अगर देखना है, भारत में कांग्रेस 1985 में स्थापित हो चुकी थी, लेकिन जो कांग्रेस जो एक जन आंदोलन बनी वो गांधी जी के आंदोलनों के बाद ही बनी एक तरह से। 1917 का उनका आंदोलन, फिर देख लीजिए, फिर 1920 का असहयोग आंदोलन, तो ये पूरा का पूरा सीरीज रहा एक तरह से। और उन्होंने दिखा दिया कि सत्य अहिंसा के माध्यम से पूरी सफलता पाई जा सकती है। और आज हम लोग जो एक तरह से स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं, ये गांधी जी की देन है। तो उन्होंने एक तरह से जो एक बड़ा सा एक मॉरल बैकग्राउंड भी तैयार किया इस देश के लिए। आज देखिए कि हम लोग किसी विदेशी सैलानियों से अगर पूछते हैं कि वो भारत को प्रथम बार कैसे जान रहे थे, वो गांधी जी के कारण जान रहे थे। ये कितनी बड़ी उनकी वैश्विक छवि है पूरे दुनिया भर में उनकी। ये एक चीज को देखने की चीज है। अब आते हैं कि सावरकर से तुलना करने की बात। देखिए, सावरकर से उनके जीवन में कुछ मैंने भी प्रथम खंड में कहा था कि भाई उनके जीवन के शुरुआती जो 1910 तक का जो समय बीतता है, वो समय उसी रूप में रहा। वो जेल में वो रहे, 9 साल तक वो जेल में रहे हैं, लेकिन वो विवादों के घेरे में तब आ जाते हैं जब वो एक तरह से माफ़ी मांगते हैं। चलिए, माफ़ी मांगने के बाद फिर वो बाहर आते हैं तो उनको वो पेंशन भी लेते हैं। फिर महात्मा गांधी के हत्याकांड में भी उनका नाम शामिल हो जाता है। तमाम इस तरह से कई सारी घटनाएं जो जुड़ती चली जाती है। तो इसलिए सावरकर को कभी हम लोग आदर्श नहीं मान सकते। देखिए, बारिंद्र घोष भी उसी समय सेल्युलर जेल में उनके साथ थे। तो बारिंद्र घोष लिखते हैं उनके बारे में कि जब वहाँ पे भी बातचीत होती थी कि भाई जेलर के विरुद्ध आंदोलन करना है, तो पीठ पीछे काफ़ी कुछ बोलते थे, लोगों को भड़काया करते थे कि हाँ आंदोलन करना है, लेकिन सामने में जब बोलने की बात होती तो वो पीछे हट जाते थे। तो जो उनका स्टैंड था कहीं कहीं जेल में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध, वो स्टैंड काफी ढीला ढाला ढंग का था। ठीक है, उस प्रकार के व्यक्ति को हम लोग आदर्श नहीं मान सकते। ठीक है राहुल जी। संजय सरकार जी, टीएमसी के प्रवक्ता संजय जी, राहुल जी का कहना है कि काफी विवादित छवि रही है सावरकर की, इसीलिए हम उन्हें आदर्श नहीं मान सकते। और ऐसे में ये जो गांधी दर्शन पत्रिका है उसमें लिखा गया है, विजय गोयल साहब ने लिखा है कि ये बातें वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई कभी नहीं देखी और जिनका योगदान नहीं रहा। ठीक है, वहाँ इस तरह के लोग गांधी जी से उनकी तुलना कर देते हैं। और साथ ही ये कहा जाता है कि गांधी जी ने जिस तरीके से अपना योगदान दिया है, जवाहरलाल नेहरू ने दिया है, तमाम बड़े हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दिया है, क्या वीर सावरकर ने कम दिया है? उन्हें देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और पढ़ने की जरूरत है। क्या कहेंगे आप? एक चीज हम आपको बता रहे हैं, हिंदुस्तान में आज बहुत अच्छा एक डिबेट होने वाला है स्वतंत्रता सेनानी। आज यहाँ पर खुदीराम बसु को भी बात आ सकती है। संजय जी आपकी आवाज है ना, संजय जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है, एक बार चेक कीजिए। हेलो, अभी आवाज ठीक आ रही है? जी बिल्कुल, बोलिए। हाँ, आज जो डिबेट है महत्वपूर्ण डिबेट था, बहुत अच्छा डिबेट, बिल्कुल। स्वतंत्रता सेनानी लेके देखिए, किंग्सफोर्ड का हत्या करने के लिए पहले फांसी के फंदा में चढ़ा थे, फांसी के भी में खुदीराम बासु ने। आपको मालूम है किस तरफ से उसके ऊपर टॉर्चर किया, 18 साल उम्र में। दूसरे नाम सूर्य सेन, मास्टर द सूर्य सेन, जिसको नखून उठा ले गया था, हाथ तोड़ ले गया था, उस शरीर में कुछ नहीं था। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो बंगाल से भूमि से जो आए हैं, बंगाल का भूमि जो रहता है स्वतंत्रता सेनानी का भूमि रहता है। ठीक है, यहाँ पर से श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी आते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक पत्रिका में लिख रहे, अन्नदा शंकर राय ने लिखा था, उसने बोल रहे हम कोई स्वतंत्रता सेनानी का लड़ नहीं सकते, हम जेल नहीं जा सकते हैं और कांग्रेस में जाने से हम बड़े नेता भी नहीं हो सकता है, हम हिंदू महासभा करके हिंदू नेता बन सकते हैं। सुभाष चंद्र बोसु बोला था, बहुत गलत बात बोल रहा था। और आपको आशुतोष कॉलेज में उस समय एक प्रिंसिपल था, उसको सैल्यूट नहीं करने के कारण में हिंदुस्तान का जो यहाँ का जो स्टूडेंट था उसको बुरे तरफ पीटे थे, बुरे तरफ पीटा गया था।
ये था तो स्वतंत्रता सेनानी का। फिर सोहरदी और फजली अहमद का जो सरकार बना था मुस्लिम लीग का, उसमें वो मंत्री बना था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कितना बड़ा देखिए गद्दारी होते गया है हिंदुस्तान का स्वतंत्रता सेनानी में। मैं आपको बता 1925 से लेकर, पाटिल जी बोल रहा था 1947 तक वंदे मातरम आरएसएस का कोई आदमी नहीं बोल रहा था। क्यों नहीं बोलता था मालूम है? उसको जेल जाने का डर था। 1947 में जब 15 अगस्त पे जब मतलब जो आपको स्वतंत्रता हम लोग को हुआ था, उस दिन आरएसएस के जो मेन आदमी लोग था, तिरंगा को पैर में उछाल दिए थे। ये स्वतंत्रता सेनानी का नमूना है। उसमें गोलेकर जी बोला अगर हिंदुस्तान आजाद हो जाएंगे तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएंगे, और ये स्वतंत्रता जो सपोर्ट करे ये आतंकी है। तो आज बोलिए, अगर ये सावरकर भी एक ही चीज बोला है, अगर देश के लिए लड़ाई करेंगे तो हम क्यों माफीनामा नहीं करेंगे? अगर इंदिरा गांधी 1970 में किया, इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा देन है, उसको थर्ड वर्ल्ड लीडर बोला जाता था। बहुत बड़ा देन था इंदिरा गांधी के, मानने पड़ेंगे। इंदिरा गांधी के समय में जितना प्राइवेट था उसको सरकारी संस्था में किया था। अभी जितना 24 से लेकर 48 जो संस्था जो बेच रहे वो मोदी बेच के कहा रहा, ये मोदी का देन है और इंदिरा गांधी का देन था। ठीक है, ये देन था। मैं आपको 69 से लेकर 72 का अंदर जो बता रहा हूँ। आज देश के अंदर में क्या महत्वपूर्ण भूमिका था? अंग्रेजों को दलाली और गुलामी करने में जो मजबूर करते थे, उसको आप बोलेंगे वीर सावरकर, और हम उसको मानेंगे। जो अंग्रेजों के पक्ष में बात करते थे, अंग्रेजों को साथ में चलते थे, जो आजादी को खिलाफ लड़ाई करते थे, हम उसको वीर बोलेंगे। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोड़ देंगे, हम बाल गंगाधर तिलक को छोड़ देंगे, हम भगत सिंह को छोड़ देंगे। और ये जो अभी 30 सेकंड चाह रहा है, अभी जो यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी को जो प्रवक्ता बैठा हुआ है, उनसे सवाल पूछेंगे आप। बोलिए, पूछिए। भगत सिंह देश का स्वतंत्रता सेनानी था कि नहीं है? अगर था, जो सूर्य नारायण शर्मा जी जो थे, जो आरएसएस के जो लॉयर थे, क्यों सूर्य नारायण शर्मा जी आपको मतलब जो भगत सिंह के खिलाफ केस लड़के उसको फांसी का मंच तक पहुंचाए थे? तो भगत सिंह अगर थे तो भगत सिंह को बोलने पड़ेंगे। भगत सिंह स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह जय, और आरएसएस का सूर्य नारायण शर्मा जो लॉयर थे वो मुर्दाबाद। और ठीक है, हमने पूछ लिया सवाल। ठीक है संजय जी, आपने पूछ लिया। ठीक है संजय जी, सवाल पूछ लिया आपने। ये इतिहास का गवाह। अच्छा ठीक है, सवाल का जवाब ले लीजिए। ठीक है, सवाल का जवाब ले लीजिए। चलिए सूर्या जी जवाब दीजिए। धन्यवाद। मैंने बहुत शांति से सुना दोनों ही प्रवक्ताओं को, और राहुल लाल जी को भी सुना। और अभी जिस प्रकार से राहुल लाल जी ने कुछ बातें कही, तो मैं इनको करेक्ट कर दूं कि 9 साल नहीं, वो 10 साल आपका काला पानी में और 4 साल रत्नागिरी के अंदर, 14 साल उन्होंने कारावास काटा। और अभी जो मेरे मित्र बार बार बोल रहे थे टीएमसी के कि गुरुजी ने ये कहा और मुखर्जी जी ने ये कहा, ये बेसलेस बातें करके ये जो वामपंथियों द्वारा इस देश का इतिहास जो है लगातार बर्बाद किया गया, झूठे तथ्य डाले गए, यही कारण। अब मैंने आपके बीच में नहीं बोला, पूरी बात सुनने की हिम्मत रखो, पूरी बात सुनने की। अब मैं बताता हूँ आपको स्वतंत्र वीर सावरकर ने क्या किया, मैं बताता हूँ आपको। तुम तो दंगाइयों घुसपैठियों के परोपकार करने वाले हो, उनको पालने वाले हो, रोहिंग्याओं की और बांग्लादेश में दलाली करने वाले हो। मैं बताता हूँ स्वतंत्र वीर सावरकर क्यों इस देश के अंदर युवाओं के आराध्य होने चाहिए। का पीछे उन्होंने बोला कि उनका गांधी जी की हत्या में नाम आया, तो मैं आपको एक छोटा सा नाम बता देता हूँ। दिगंबर बड़गे उस समय में उस केस के अंदर सरकारी अप्रूवर बने थे। उन्हीं की गवाही पर स्वतंत्र वीर सावरकर जी का नाम गांधी जी की हत्या में जोड़ा गया। और जब दिगंबर बड़गे के सन मनोहर मलगांवकर, जिन्होंने की लेखक हैं द मैन हु किल्ड गांधी किताब के, उन्होंने जब उनका इंटरव्यू लिया, तब दिगंबर बड़गे ने बोला कि मैंने जो स्टेटमेंट दिया था वो झूठा था। मुझको नेहरू जी ने बोला, पुलिस ने प्रेशराइज किया कि तुमने नाम लेना है स्वतंत्र वीर सावरकर का। और सावरकर जी ने क्या किया मैं आपको बताता हूं। सावरकर जी इस देश के अंदर जो मैनिफेस्टो लेके आए थे अपना हिंदू मैनिफेस्टो, उसके अंदर क्या लाइनें थी सुन लो, अरे सुन लो, पूरी सुन लो। तुम्हारी तरह नहीं है कि एक धर्म का अपीसमेंट करते रहो। नहीं, गांधी और सावरकर की बात बहुत बड़ी है सर, ऐसे इस तरह से बात नहीं होगी। नहीं, आप लोग आराम से
करिए, डिबेट में इस तरीके से बात मत कीजिए, इस तरीके से बात नहीं हो पाएगी। बीच में बोले जा रहे हैं ये दंगाई, ये बांग्लादेश राहुल नहीं इतना ये बड़ा मंच है और साथ ही हम जिनका नाम ले रहे हैं, जिनके नाम पे हम डिबेट कर रहे हैं, वो नाम बहुत बड़े हैं सर। ऐसे में इस तरीके से भाषा से, इस तरह की भाषा, संजय जी नहीं सर देखिए, आप उनके परिवार के देखिए, ये जो डिबेट है, सूर्या जी एक सेकंड संजय जी, देखिए हम जिन बड़े नामों पे बातचीत कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो गांधी जी हो, सावरकर हो, ऐसे में इस तरह की भाषा से बातचीत नहीं हो पाएगी। संजय जी आप भी कम नहीं है, संजय जी आप भी कम नहीं है। नहीं संजय जी ठीक है। राकेश जी बोलिए। एक सेकंड नहीं सूर्या जी, बस नहीं, मैंने उनको भी बंद किया है। सूर्या जी राकेश जी बोलिए। देखिए प्रीति जी, होता क्या है ना कि इतिहास के अपने नायकों को जब हम देखते हैं ना, तो एक नजरिए अपने वैचारिक नजरिए से देखते हैं हम कि हमारे वैचारिक नजरिए से कोई अगर फिट बैठ रहा है तो उसको हम भगवान बना देते हैं, अगर नहीं फिट बैठ रहा है तो उसको हम खलनायक बना देते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता पाटिल जी ने कहा कि उस समय कई ऐसे लोग थे जो सावरकर को मानते थे और उनकी इच्छा को देखते हुए इंदिरा जी ने डाक टिकट जारी किया। इंदिरा जी ने कभी नहीं कहा। ये पाटिल जी के दिमाग में आ रहा है या जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर कम्युनिस्टों की जो प्रेत छाया है उसके आधार पर यह सारा विचार हो रहा है कि वो जो खलनायक थे। अरे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, 11,000 रुपए का सावरकर जी के ट्रस्ट में इंदिरा जी ने योगदान दिया। और दूसरा बात, ऐतिहासिक रूप से एक सेकंड में नहीं, आप अपनी पारी में बोलिएगा। जब आपका प्रथम खंड में भी कहा था कि देखिए 1910 तक तो स्वतंत्रता सेनानी थे ना, आप सुन लीजिए ना, हो गया आपको समझ गए। अब मैं उस चीज को इंदिरा गांधी स्वीकार करती है, उसको एडमायर करती हैं। अब मैं आप फिर मुख्य मुद्दे का जवाब नहीं देते कि क्या एक तो आप सावरकर, आपको 60 मेमोरी लॉस है। प्रश्न का लिख लीजिए, बाद में करिएगा। मैं 1911 में गिरफ्तारी होती है, 1970 में डाक टिकट जारी होता है, 1970 1971 में अंतर नहीं पता आपको? 1970 की बात कर रहा हूं। 1970 कब था? इंदिरा जी हाँ, तो मैं बोल तो दिया कि भाई इंदिरा गांधी ने शुरुआती 10 साल की भूमिका, भाई किसी व्यक्ति का जब मूल्यांकन करेंगे उसके अच्छे कार्य भी देखे जाएंगे, बुरे कार्य भी देखे जाएंगे। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, मैं आपका जो सवाल पूछा है बस उसी का उत्तर दे रहा हूं। मेमोरी लॉस है पूरी, कोई मेमोरी लॉस नहीं है, कोई मेमोरी लॉस नहीं है। जब आप विवेचना करेंगे उसके अच्छे कार्य बुरे कार्य सबकी विवेचना की जाएगी। आप ये कह रहे थे कि जब गांधी जी आए तब से कांग्रेस शुरू हुई। अरे तिलक को भूल जाते हैं, अरविंदो को भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। पूरी कांग्रेस तिलक ने कहा है, पूरे नेताओं को भूल गए। वही हालत आपकी है। अरे पहले के लोगों को गांधी जी ने जन आंदोलन बनाया, मैं नहीं बोल रहा हूं। से पूछना चाहता हूं, उत्तरपाड़ा का भाषण अरविंदो को पढ़ा है आपकी नहीं? तिलक का गीता रहस्य पढ़ा है कि नहीं? थोड़ा पढ़ना लिखना सीखिए। राहुल गांधी को भी पढ़ाइए। ये सारे ग्रंथ कांग्रेस का उद्धार करेंगे। आप जैसे लोग तिलक का बयान मैंने कोट किया। पाटिल साहब, गांधी जी आए, उत्तरपाड़ा का भाषण कब दिया? अरविंदो ने उत्तरपाड़ा का भाषण कब दिया? बहुत याद से पाटिल जी से पूछिए। पाटिल जी बोले नेता नहीं है क्या? ठीक है पाटिल जी, तिलक नेता नहीं थे क्या? पाटिल जी गोखले नेता नहीं थे क्या? नेहरू नेता थे। और ये ऐतिहासिक 1923 में मोतीलाल नेहरू ने, जब जवाहरलाल 2 साल की कैद हो गई थी, माफीनामा लिखा है। जाके आर्काइव में देख लीजिए। ना अभी आर्काइव में जाके देख लीजिए, तो उनका पत्र है। ठीक है पाटिल साहब, वीर सावरकर पाटिल तुलना कर लीजिए आप। मैं तो बिल्कुल इनके 6 पत्र लेके ही आया हूं। मैं प्रीति जी ने सवाल का जवाब और देते जवाहरलाल नेहरू ले रहे थे, पेंशन ले रहे थे, बच्चे पेंशन क्यों ले रहे थे? वो पेंशन क्यों ले रहे थे? वो बताइए आप पेंशन क्यों ले रहे थे? मैं किसी को मैं कह रहा हूं कि तुलना गांधी जी से आपकी बात को मैं स्वीकार करता हूं, मैं तर्क दे रहा हूं। आप गांधी जी को भी खारिज करते हैं। बिल्कुल खाली नहीं करते, बिल्कुल खाली नहीं कर रहे गांधी जी को। सुनने की क्षमता नहीं। 6 पत्र लिखे हैं, 5 पत्र मान लीजिए अपने हिसाब से लिखे। 6वां पत्र उनके भाई ने जब पत्र लिखकर गांधी जी से सलाह मांगी तो गांधी जी ने कहा फैलाया जा रहा है। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा फैलाया जा रहा है। सबसे बड़ा झूठ है। मैंने पूरे सवाल का जवाब दिया है। सुन लीजिए, इस मामले को लेकर
इस मामले को लेके आपकी भूमिका हमेशा बदलती रही है, सरकार की भूमिका। ये अभी तो कहते हैं लिख लीजिए, अरे कई किताबें आ रही है सरकार की, संस्कृति मंत्रालय कभी कहता है कि माफी नहीं मांगी, अरे संस्कृति मंत्रालय कहता है कि नहीं माफी मांगी, लेकिन गांधी जी के सलाह 1920 में संस्कृति मंत्रालय का वेबसाइट पर जाके देखिए, संस्कृति मंत्रालय ने कब कहा माफी नहीं? अरे मिनिस्ट्री का स्पष्ट बयान है 2 साल में कितनी किताबें आई सावरकर पर? मैं कह रहा हूँ कल्चर मिनिस्ट्री राजेश जी, राहुल जी, बस ठीक है। पाटिल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पाटिल साहब अब बार हाथ उठा रहे थे, बताइए। देखिए, ये जो बात चल रही है, ये कैसे लोगों का मानसिक विभाजन हो, धर्म के नाम पे देश का कैसा विभाजन हो, इसकी कोशिश जो है वो भाजपा को करनी है। इसलिए भाजपा सारे विवादित मुद्दे लाकर देश का धर्म के नाम पर विभाजन कर रही है। 1947 में जिस तरह से देश को आजादी मिली थी वो खून से लथपथ थी, इसलिए उसके बाद समान सम्मान की बात की गई है इस पत्रिका में। समान सम्मान, गांधी सावरकर। प्रीति जी मेरी बात सुनो। आप मुझे एक बात का उत्तर दे दीजिए कि यदि 1947 में खून से लथपथ आजादी मिली थी तो किस आधार पर मिली थी आजादी? किस आधार पर मिली थी आजादी? आप मुझे बताइए ना। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंदर भगवान श्री राम का चित्र था, 22 महापुरुषों का चित्र था, स्वतंत्रता सेनानियों का चित्र था। वो कहाँ गया? किसने हटाया? ये जो आप लोग झूठा इतिहास लिखकर इस देश को बरगलाने की साजिश करते रहे हैं, आज वो साजिश उठ रही है। मैथिली केशवानंद भारती केस देख लीजिए 1973 का, वो तो 42वां संविधान संशोधन बाद में आता है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जोड़ दिया है, उसको आधारभूत ढांचा घोषित कर दिया सेक्युलरिज्म को। तो आप जिस सेक्युलरिज्म पे हमला करना चाह रहे हैं, कौन सा फैसला बता रहे हैं? 13 सदस्यीय संविधान का आधारभूत संरचना का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट कर दिया। 13 सदस्यीय संविधान पीठ का फैसला है, उसकी बात कर रहा हूँ। 1973 कोई भी आदमी जो संविधान पढ़ता है, संविधान पढ़ने वाले बच्चे को जानकारी है उस फैसला के बारे में। 1973 अब आपातकाल के पहले बात बता रहा हूँ, 1973 का केशवानंद भारती का मामला संविधान में प्रस्तावना ही आपातकाल में बदल दी गई। अरे भाई वो प्रस्तावना, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ केशवानंद भारती केस की। ठीक है पाटिल साहब, अब बाइंड अप होना है। नहीं सर, अब बाइंड अप होना नहीं, छोटा सा रिएक्शन, सबसे छोटा सा जवाब लेंगे। राहुल जी बाइंड अप का टाइम है, छोटा सा जवाब सबसे लेंगे। पाटिल साहब बार हाथ उठा रहे। सर, समान सम्मान, इसकी बात पत्रिका में की गई है साफ शब्दों में। जिसका आदर्श इस देश को एक नहीं रख सकता, जिसका आदर्श द्वेष फैला सकता है, ऐसे व्यक्ति को आदर्श नहीं रखा जा सकता। ये आरएसएस की बात हमें ना बताएं। 2002 तक इन्होंने अपने मुख्यालय पे झंडा नहीं लगाया। जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन उसने काला दिन बनाया था, झंडे को पैरों तले कुचला था। ये इनका इतिहास है। सच्ची बात यह है कि कांग्रेस को देश जोड़ना था, कांग्रेस को देश को बनाना था, इसलिए कांग्रेस ने विद्वेष की चीजें बाजू रखी। अगर ये कहते हैं नेहरू जी ने ऐसा कहा था बड़गे को 1967 तक जिंदा थे सावरकर, तो ऐसा द्वेष की राजनीति कांग्रेस ने की नहीं। और कांग्रेस ने हर उसका सम्मान किया, क्योंकि संविधान कहता है सबको लेके चलो, तो सबको लेके चलने की बात की। 1973 में केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई थी, फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर, और जो आर्टिकल 25 और 28 इसकी प्रस्तावना को ही बदल दिया था, प्रस्तावना की मूल आत्मा को बदल दिया था। के बाद 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन आया उसमें सेक्युलरिज्म शब्द आया, लेकिन उसके बाद 1977 में जब इनकी सरकार आई, जनता सरकार, उन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया, उन्होंने भी इस चीज को हटाया नहीं है मोरारजी देसाई ने। तो ये भी सबने ध्यान में रखना चाहिए। तो ये मानसिक विभाजन करना चाहते हैं, धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इस देश का युवा बेरोजगार है, महंगाई रोज की रोज लादी जा रही है, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। 60 साल से तो देश के युवा को तुमने कलेक्टर, IAS, IPS, MBBS सब बना रखा था। संजय सरकार जी छोटा सा, सारे के सारे बेरोजगार हो गए। संजय सरकार जी छोटा सा आ रही हूँ, सूर्य जी आप ही के पास आ रही हूँ। संजय सरकार जी छोटा सा, इंडिया क्रिकेट टीम में कपिल देव भी खेला था, मनोज पवाकर भी खेला था, क्योंकि कपिल देव को साथ में मनोज पवाकर का कंपेयर नहीं हो सकता है। गांधी जी की जगह में है, सावरकर जी सावरकर के जगह में है, उसको कभी भी कोई किसी से कंपेयर नहीं हो सकता। रह गया मेरे भाई जो बोल रहा था, उसमें हमको 30 सेकंड में बोल रहे हैं, आतंकवादी के बारे में बोल रहे हैं। अमित शाह जो अभी जो होम मिनिस्टर है, उनको पीछे तलीब होसेन शेख जो कश्मीर में आतंकवादी पकड़ा गया था, तस्वीर में दिखाया गया था।
1989 में जब VP सिंह का सरकार बनी थी, रुबैया मुफ्ती को घर के सामने छुपा के रखा था, यासीन मालिक को छोड़ दिया। फिर 99 में जो प्रेत छाया है ना झूठ बोलने की, अरे जाके माता के दरबार में मत्था टेको, तस्वीर कर रहा है और वहां पर जाके नाक रगड़ो, ये प्रेत छाया हटाएगी तुम पैसे। इनको तुम्हारे पार्टी के सांसद माता काली का अपमान करते हैं, तब तो मुंह में दही जमा के बैठ जाते हो, यहाँ बैठकर हमें ज्ञान दे रहे हो। ये भारतीय जनता पार्टी के सीएम जो अंग्रेजों को सीएम है, इनको शरीर में अभी भी सोचता रहता है, जो अंग्रेजों को इनको शरीर में अभी भी है। तो इस तरह से इन लोग अगर बोलेंगे तो इनको बात सुनने में ठीक नहीं लगता है। ठीक है, ठीक नहीं लगता है सुनने में। ठीक है राहुल लाल जी, जल्दी से छोटा मैं बस संक्षेप में यही चीज कहूंगा कि उनकी जो भूमिका रही वो 1910 तक बिल्कुल स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे हैं सावरकर, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु तमाम तरह की चीज़ें नहीं हैं। लेकिन उसके बाद जब वो सेल्यूलर जेल जाते हैं, वहाँ से उनकी भूमिका की जो एक तरह से निगेटिव गतिविधियाँ वो हम लोगों को दिखना शुरू हो जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में उनकी तुलना कभी भी हम लोग गांधी जी से नहीं कर सकते। गांधी जी तो वो व्यक्तित्व हैं जो मरते समय तक हे राम उनके जो है कि वो मुख पे एकदम बिल्कुल कायम रहा, और उन्होंने लगातार पूरा प्रयास किया, पूरा मेहनत किया इस पूरे देश को जोड़ने में, इस देश की पूरी छोटा सा रखेंगे। ठीक है राकेश जी, छोटा सा, एकदम छोटा सा। देखिए, पहले तो ये जो कांग्रेस के लोग कहते हैं गांधी की कांग्रेस, 1935 में पाटिल जी गांधी जी ने कांग्रेस छोड़ दिया था। पहले तो ऐतिहासिक तथ्य जान लीजिए। नहीं बीच में नहीं, रिएक्शन है सर, नहीं माइंड अप होगा सर। राकेश जी छोटा सा, राकेश जी नहीं राकेश जी छोटा सा, राकेश जी अपनी बात कीजिए, अपनी बात कीजिए। और दूसरी स्थिति, ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस आई है वो कांग्रेस नहीं है। दूसरी स्थिति, अरविंदो, गोखले, तिलक जैसे महान से सेनानियों की कांग्रेस नहीं है, पाटिल की कांग्रेस है। ये पाटिल की कांग्रेस है, ये राहुल गांधी की कांग्रेस है। पहली बात तो ये सब छोड़ दीजिए, जरा हिंद स्वराज पढ़िए, हिंद स्वराज गांधी जी का पढ़िए और मनन करिए और राहुल गांधी को समझाइए कि मैथिल जी छोटा सा, मैथिल साहब छोटा सा, बस मैथिल साहब छोटा सा, सूर्य मैथिल जी छोटा सा, माइंड अप है। सूर्य मैथिल साहब छोटा सा, राहुल जी सुन लीजिए, मैंने आपके छोटा सा रखिएगा। प्रीति जी, स्वतंत्र वीर सावरकर वो स्वतंत्रता सेनानी है जिनको उनके द्वारा किए गए इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर योगदान का 1% भी यश नहीं मिला है। उन्होंने जो मैनिफेस्टो लाए थे उसके अंदर इस देश के अंदर सभी धर्म का सम्मान की बात कही थी, लेकिन उन्होंने एक लाइन और बोली थी कि नेशन विल नॉट अलाउड टू क्रिएट नेशन विद इन द नेशन इन द नेम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी। आज वही हो रहा है इस देश के अंदर। देश के नाम पर एक और देश बनाया गया, इसलिए माइनॉरिटीज के नाम पे। इसी चीज को उन्होंने इंगित किया था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े रहे और ऐसे में तमाम सवालों के जवाब हमने तमाम मेहमानों से जाने।